नमस्कार जयशंकर। स्वस्वरूपानुसंधान पुस्तक का पठन प्रारंभ कर रहे हैं। अध्याय 1 आत्म लक्षण है। स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरि जी महाराज की इस पुस्तक के प्रारंभ में जो 2 शब्द लिखे हैं वहां से बात प्रारंभ करते हैं। हर एक वस्तु का एक रूप होता है जिससे उसको हम प्राय पहचानते हैं, परंतु कालांतर में रूप बदल जाता है, चाहे वो बाहर का रूप हो या अंदर का स्वभाव हो। इससे अतिरिक्त हर एक वस्तु का एक स्वरूप होता है जो कभी नहीं बदलता। उसी को लेकर सचमुच वो वस्तु या व्यक्ति परिवर्तनों के होते हुए भी पहचाना जाता है। ये वही है। इस प्रकार जगत स्वरूप का वैज्ञानिक अन्वेषण करते रहते हैं। आत्म स्वरूप का दार्शनिक ज्ञानी गुरुजन ही निर्देश कर पाते हैं। उनके अनुसार एक व्यक्ति अपने स्वरूप का निर्धारण जब तक नहीं करता, वो अपूर्णता और मृत्यु भय को महसूस करके दुखी रहता है। अमृत अभय पदवी प्रत्येक मानव का उन्नततम स्वाभाविक लक्ष्य है। इसकी प्राप्ति के लिए मानव को स्व के स्वरूप का ज्ञान अर्जित करना आवश्यक है। उसके लिए आत्मज्ञानी गुरुजनों के उपदेशानुसार विशेष साधना करनी होती है। भारतवर्ष तो हमेशा अध्यात्म विद्या का घर रहा है। यहाँ के आचार्य अनवरत रूप से आत्मोपदेश सर्वसाधारण के लिए देते रहे। भगवान आदि श्री शंकराचार्य उनमें मूर्धन्य है। उनकी प्रसिद्ध कृतियों में से एक अत्यंत संक्षिप्त, सरल पर सद्य फलित होने वाला प्रातः स्मरण स्तोत्र केवल 3 श्लोकों का ही है। चतुर्थ श्लोक अर्थवाद या पुष्पिका रूप से इसके साथ जोड़ा जाता है। ये स्तोत्र मेरे लिए सदा प्रिय रहा और उसका अनुसंधान मैं हमेशा करता रहा, औरों से कराता रहा। संवित साधक भी इसको अपने नित्य पाठ्य साहित्य में एक प्रमुख स्थान देते हैं। इसकी व्याख्या बहुत बार विविध स्थानों में गत 40 बरसों से करते आए हैं, परंतु पुस्तक रूप में उन व्याख्यानों का प्रकाशन हो नहीं पाया। पिछले वर्ष कर्णावती के पास निर्मित संवित केंद्र शंकरालोक में कुछ साधकों के लिए 5 दिन अनुसंधान इस स्तोत्र पर हुआ। उन साधकों में से एक श्री सुधीर सर्राफ इससे अत्यधिक प्रभावित हुए और कई साधकों से प्राप्त टिप्पणी व टेप रिकॉर्ड से मिले अस्पष्ट सामग्री को बहुत प्रयास करके एक पठनीय रूप में संग्रहित किया। इतना ही नहीं, उसको एक आकर्षक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने का संपूर्ण भाव उन्होंने उठाया और बहुत कम समय में ही इस कार्य को पूरा करने में सफल रहे। इस कारण शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पर यह साहित्य सभी साधकों के लिए उपलब्ध हो रहा है। अवश्य ही श्री सुधीर सराफ हम सबके धन्यवाद के और भगवान भाष्यकार श्री शंकर के अनुग्रह के श्लाघनीय पात्र हैं। इस प्रकाशन के प्रायोजक बनकर फलौदी के संवित सारक श्री राधेश्याम बोरा ने भी अपनी पात्रता का प्रदर्शन किया। उनके भी हम आभारी हैं। मुद्रण कार्य में हमें श्री हितेश शाह, श्री परीन शाह और श्री विपुल प्रिंटर्स का वांछनीय सहयोग मिला। संवित साधनाएं उनको भी धन्यवाद व्यक्त करता है। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि उपयुक्त सभी साधकों का प्रेमपूर्ण परिश्रम तभी सार्थक होगा जब प्रत्येक संवित साधक इस स्वरूपानुसंधानम का बार बार अवलोकन अध्ययन करेंगे और भगवान भाष्यकार प्रतिपादित प्रातः स्मरण साधना का नित्य अनुष्ठान करेंगे। सर्वात्म स्वरूपिणी भगवती संवित समस्त साधकों को अपना कृपावलंबन प्रदान करें। ओम इति ईश्वरानंद गिरि। शंकरालोक श्री गणेश जयंती 2065। इसके बाद मूल पाठ जो है प्रातः स्मरण स्तोत्र वो दिया गया है पुस्तक में। श्री शंकर भगवत पाद कृतम प्रातः स्मरण स्तोत्रम प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम् सचित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयम् यत् स्वप्न जागर सुषुप्तमवैति नित्यम् तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसंग प्रातर्भजामि मनसो वचसामगम्यम् वाचो विभान्ति निखिला यदनुग्रहेण यन्नेति नेति वचनेर्निगमा अवोचुः
तं देवदेवमजमच्युतमाहुरग्र्यम् प्रातर्नमामि तमसः परमर्कवर्णम् पूर्णं सनातनपदं पुरुषोत्तमाख्यम् यस्मिन्निदं जगदशेषमशेषमूर्तौ रज्ज्वाम्बुजङ्गमैव प्रतिभासितं वै श्लोकत्रयमिदं पुण्यं लोकत्रयविभूषणं प्रातःकाले पठेद्यस्तु स गच्छेत् परमं पदम्। भाषानुवाद। प्रातः काल में उस आत्म तत्व का मैं स्मरण करता हूं जो मेरे हृदय में अहम रूप से नित्य स्वतः स्फुरित हो रहा है, जो सच्चित सुख स्वरूप है, परमहंसों द्वारा ही जाना जाता है, जो तुरीय कहा जाता है, जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाओं का अनुभव करता है और नित्य उपस्थित भी है। वही निष्कल ब्रह्म मैं हूं, न कि पंच भूतों से बना ये शरीर। दिन के प्रारंभ में मैं जिस आत्मा स्वरूप का भजन करता हूं वो मन और वाणी का विषय नहीं है, क्योंकि उसके संवित प्रकाश से ही वाणी आदि इंद्रियां प्रकाशित होती हैं। वेद भी उसका साक्षात वर्णन नहीं करके लक्षणा से या व्यावृत्ति से नेति नेति आत्मा अग्रह्य आदि वचनों से बतलाने का प्रयास करते हैं। वो देव देव है, अजन्मा अच्युत है। गुरु शास्त्र वचनों ने कहा कि वो सबसे आगे उपस्थित होने वाला सर्वत्र विद्यमान चैतन्य है। प्रबोध के समय में उस पुरुषोत्तम को नमन करता हूं जो अति श्रेष्ठ सूर्य की तरह अंधकार से परे प्रकाशित है, जो पूर्ण और सनातन है, जिसके अखंड स्वरूप में सारा जगत इस प्रकार प्रतीत होता है जैसे मलांधकार में पड़ी रस्सी में ब्रह्मजन्य सर्प। ये 3 श्लोकों का स्तोत्र मनुष्य की 3 अवस्था या साधना स्तर को सजाने का साधन है। प्रातःकाल मैं इसका पाठ करने वाला परम पद प्राप्त करता हूं। इसके बाद प्रारंभ होता है अध्याय 1 स्वस्वरूपानुसंधानम पुस्तक का। उसका शीर्षक है आत्म लक्षण। भगवान भाष्यकार ने हमें प्रस्थान दिया, उन्होंने हम सबको चलना सिखाया। मां ही बालक को चलना सिखा सकती है। हमारे शास्त्र मात्र स्थान में है, हमारे शास्त्र मुक्ति देने वाले हैं, इसलिए मां के समान है। मार्टिन लूथर किंग का दृष्टांत है, उन्होंने प्रोटेस्टेंट चर्च शुरू किया था। ये ईसाई चर्च के विरुद्ध पहला विद्रोह था। ईसाई धर्म की स्थापना ईसा मसीह ने नहीं की, बल्कि उनके शिष्य सेंट पीटर आदि ने ही की थी। ईसा मसीह अपने आप को भगवान का पुत्र ही मानते थे, पर उनके शिष्यों ने विचित्र चमत्कारों के द्वारा सिद्ध किया कि ईसा मसीह ही भगवान है और उनके विषय में बोलने का अधिकार सिर्फ चर्च को ही है। चर्च का कथन ही ईसाई धर्म हो गया, जिसके विरुद्ध कोई भी बोल नहीं सकता था। चर्च ने उस समय के राजाओं को भी वश में कर लिया और बहुत प्रबल हो गए। वे अत्यंत लोभी और ऐश्वर्य प्रेमी हो गए और काम क्रोध से पीड़ित हो गए। वे अपने अनुयायियों पर भी बहुत अत्याचार करने लगे। भोले भाले लोगों को बहकाते थे कि भले ही वे पाप करें, पर बाद में चर्च में कन्फेस करें एवं पैसे दें तो पादरी के समक्ष अपना दुष्कर्म कह देने के बाद उनका पाप माफ हो जाएगा, अन्यथा वे नरक में जाएंगे। इस तरह उन लोगों को डराया जाता था, पर ईसा मसीह ने खुद ऐसा कभी नहीं कहा था। मार्टिन लूथर किंग ने जगह जगह जाकर इसका विरोध किया और गरीबों को अपनाया। उन्होंने लोगों से प्रेम किया, उनके अनुयायी बढ़ने लगे। ये देखकर चर्च ने उनका बहिष्कार किया और उन्हें मारने के लिए तैयार हो गए। इस कारण से ये छिप कर रहते थे। मार्टिन लूथर किंग के एक कन्फेसिंग फादर थे जो इनसे बहुत प्रेम करते थे और हमेशा चिंतित रहते थे कि कहीं चर्च मार्टिन लूथर किंग को मार न दे। एक बार मार्टिन लूथर किंग फादर से मिलने आए और उनके हाथ में एक किताब देते हुए उन्होंने बाइबल को जर्मन भाषा में अनुवाद किया है, ऐसा बताया। फादर तुरंत चिंतित हो गए और कहा, इस अपराध के कारण तुम्हें बहुत दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। मार्टिन ने कहा,
मैं मरने के लिए तैयार हूं, पर प्रथम पुस्तक आपको ही भेंट देना चाहता हूं। फादर ने पुस्तक देखी, बहुत अच्छी लगी। उन्होंने मार्टिन से कहा, पुस्तक लेकर भाग जाओ, मैं रखूंगा तो मैं भी फंस जाऊंगा। मार्टिन ने कहा, नहीं फादर, मैं इसे जनता के पास ले जाऊंगा और इसका प्रचार करूंगा। फादर ने कहा, तुम्हारा विनाश तो निश्चित है, पर मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हाँ, ये पुस्तक मुझे जरूर दे जाओ। अच्छा ये बताओ, ये तुमने किया क्यों? मार्टिन ने उत्तर दिया, बाइबल शुड बी लाइक अ मदर available to the child and speaking in its language, that is, it should be in mother tongue. अंबत्वामनुसंदधामि भगवद गीते भवद्वेषिणीम, यही हमारी धारणा है। भाष्यकार श्रुति के लिए स्पष्ट घोषित करते हैं, शस्त्रेभ्यो मातरेभ्यो वत्सलतरा श्रुति ही, हजारों माँ के प्रेम से भी ज्यादा वात्सल्यपूर्ण श्रुति है। शास्त्र में मातृत्व है, इसलिए इसके पठन से और अध्ययन से विमुख नहीं होना चाहिए। भाष्यकार ने हमें वेदांत उपलब्ध करवाया, पर ये इनकी उपज नहीं थी। व्यास जी ने वेद को विभाजित किया ताकि वो लोगों को प्राप्त हो सके, उसे सभी लोग सही रूप से समझ सके, इसलिए उन्होंने ब्रह्म सूत्र लिखा। फिर उन्होंने महाभारत लिखा ताकि लोग उससे प्रेरणा ले सकें कि वेदांत के अनुसार वे कैसे जी सकते हैं। भगवान भाष्यकार स्पष्ट कहते हैं कि उन्होंने अलग सिद्धांत नहीं दिया है, उन्होंने वैयासिक सिद्धांत को ही प्रतिपादित किया है। उन्होंने हमें प्रस्थान त्रय दिया। उपनिषद श्रोत प्रस्थान है, जो साध्य प्रतिपादित करता है। गीता स्मार्त प्रस्थान है, जो साधना बतलाता है। और ब्रह्म सूत्र सूत्र प्रस्थान है, जिसमें सिद्धांत है। पर भाष्यकार की कृतियों का अध्ययन करने पर विचार आता है कि एक चौथा प्रस्थान भी है। ये स्तोत्र प्रस्थान है, जिसमें पूरे शास्त्र का समावेश है। इसमें साध्य, साधना, सिद्धांत तीनों आ जाते हैं, इसलिए प्रस्थान कहने योग्य है। कई स्तोत्र सिर्फ भगवान के रूप का वर्णन करते हैं, पर कुछ विशेष स्तोत्र हैं, जैसे श्री दक्षिणामूर्ति स्तोत्र, गौरी दशकम एवं हरिमीड़े स्तोत्र, जो भाष्यकार की रचनाएं हैं और जिनमें वेदांत छलकता है। विष्णु, शिव और गौरी हमारे प्रधान उपास्य हैं। उपास्य के प्रसंग में उपासना के अंगभूत होकर स्तोत्र आते हैं। उपासना ब्रह्म प्राप्ति के लिए ही है, और ब्रह्म प्राप्ति के लिए एकमात्र शास्त्र प्रमाण प्रस्थान त्रय ही है। उस प्रमाण को लेकर ही सारी साधना होनी चाहिए। उपासना के हर एक अंग में प्रस्थान त्रय प्रमाण झलकना चाहिए, तभी वो संवित साधना होगी। स्तोत्र में चौथा प्रस्थान देखने का हमने साहस किया, थोड़ा और साहस किया तो पांचवा प्रस्थान भी मिल गया। पांचवा प्रस्थान है संकीर्तन प्रस्थान। सदाशिव ब्रह्म निर्विवादित रूप से संसिद्ध वेदांती और ब्रह्मनिष्ठ आचार्य हुए हैं, जिनके संकीर्तन में वेदांत झलकता है। संकीर्तन के द्वारा उन्होंने वेदांत की प्रक्रिया और ब्रह्म अनुभूति का वर्णन किया है। इन कीर्तनों को जब गाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं, तो स्वतः ही इन सबका ज्ञान हो जाता है। कम से कम उस चिंतन शैली से परिचय हो जाता है, किस प्रकार निर्विकार स्वरूप साकार स्वरूप से मिलते हैं, ये परिचय हो जाता है और अद्वैत संस्कार पैदा हो जाते हैं। सुप्रसिद्ध कर्नाटक संगीताचार्य श्री त्यागराज स्वयं के रचित संकीर्तन गाते थे, उनके लिए वही साधना थी। वे शुद्ध वेदांत परक श्री राम भक्ति की रचना करते थे। इस तरह कीर्तन के द्वारा वे भगवत वृत्ति पैदा कर सकते हैं। त्यागराज के पहले दक्षिण भारत में मुख्य 4 शैव आचार्य हुए और 12 वैष्णव आचार्य हुए हैं। उन्होंने जीवन भर स्तोत्र संकीर्तन किया। उनके द्वारा रचित स्तोत्र संकीर्तन को तमिल भाषा में वेद के समान मानते हैं। तमिलनाडु के मंदिर में अभिषेक के बाद कहीं कहीं तमिल में ही अर्चना करने का नियम है। अर्चना के नाम भी आचार्यों की कृति से ही लिए गए हैं। उनकी भाषा से परिचित होने से वे उन शब्द के अर्थ से परिचित होकर पूजा करते थे। उससे उनका संबंध और गहरा हो जाता था। अर्चना के बाद वेद के मंत्रों के उच्चारण के बाद इन आचार्यों के द्वारा रचित एक स्तोत्र विशेषण के द्वारा गाया जाता है। ये मंदिर का नियम है। आचार्यों के स्तोत्रों को शास्त्र मानकर शास्त्र जैसे ही उनकी रक्षा करते हैं। कबीर जैसे अन्य संत भी संकीर्तन के द्वारा ही वेदांत के सिद्धांत को स्थापित करते रहे। इसलिए संकीर्तन भी एक प्रस्थान है, जिसके द्वारा सर्वसाधारण के अंदर भगवद वृत्ति उत्पन्न की जा सकती है। ज्ञानी पुरुष को भी संकीर्तन से अपनी चित्त वृत्ति व्यक्त करना सरल हो जाता है, परंतु साधक को प्रयत्न कर और रसिक होकर उसका अध्ययन करना चाहिए।
इस प्रातः स्मरण स्तोत्र में वेदांत पथ का अति गहन प्रतिपादन है तथा उसमें एक सुंदर क्रम भी है। लोग प्रातः स्मरण नियमतः सभी देवताओं के लिए करते हैं। हर एक उपास्य देव के लिए प्रातः स्मरण है। प्रातः स्मरण करने से कम वो एक दिन सुरक्षित हो जाता है, क्योंकि प्रथम स्मरण के अनुरूप ही दिन भर की जीवन गति होती है। निद्रा से उठने पर मन की ताजगी महसूस होती है। निद्रा में अच्छी बुरी सारी भावनाएं लुप्त हो जाती हैं। निद्रा से उठने पर वापस वे जागृत हो जाती हैं, पर उनमें कुछ समय लगता है। इसलिए वे वापस आक्रमण करें उसके पूर्व यदि कुछ अच्छे संस्कार को स्थापित करें तो शुभ परिवर्तन हो सकता है। इसलिए प्रातः स्मरण काफी महत्वपूर्ण है। यदि आप सही रूपांकन, सही निर्देशन, सही निश्चय प्रातः काल में मन को देते हैं, तो आगे जाकर दिनचर्या में उसकी विवशता, चपलता कम हो जाती है। आत्मबल को, भगवत भक्ति को लेकर हर परिस्थिति को संभाल सकते हैं। इसलिए कोशिश करके प्रातः स्मरण का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। साधक अपने अपने इष्ट देव का प्रातः स्मरण करते हैं, पर वास्तव में सभी का एक ही इष्ट होता है, और वो है आत्मा। आत्मा यानी स्वयं, मैं जो हूं। अपने को जैसा भी हो वैसा ही अपनाना जीवन की सहज शैली है। इसलिए जो भी आपके जीवन का अंग बने, उनको जैसा भी वो है, जो कुछ भी है, उसे वैसा ही अपनाओ। तुम उसे तोड़ मरोड़ कर जैसा चाहते हो वैसा ही बनाने का प्रयास करते हो तो जीवन बहुत जटिल हो जाता है। मैं जैसा हूं वैसा आपका हूं, इसको भक्ति या प्रेम कहते हैं। ये हमारा सिद्धांत है कि जो जैसा है वैसा ही उसे अपनाना है। इसी को आत्मीयता कहते हैं। जो जैसा है यानी तदात्म, उसके स्वरूप को अपनाना है। उसका स्वरूप उसकी आत्मा है। जैसे पुस्तक की आत्मा, घड़े की आत्मा, पेड़ की आत्मा, इस आत्मा को अपनाने के लिए आत्मीयता चाहिए। आत्मा ही परम प्रेमास्पद है। हम किसी को भी इसीलिए प्रेम करते हैं कि वो आत्मीय है। अगर किसी का सिर्फ बाहरी व्यक्तित्व प्रिय लग रहा है तो वो तुम्हारी पसंद है, प्रेम नहीं है। जिसके कारण तुम धोखे में आ जाते हो, वो जो आज प्रिय लग रहा है कल बिल्कुल अप्रिय हो सकता है। समय बीतने पर उसका शरीर, मन, स्वभाव बदल सकता है। जिसको देखकर तुमने प्यार किया था वो समय के बहाव में बदल सकता है। इसलिए बदलने वाली चीज के ऊपर प्यार निर्भर नहीं रह सकता। जैसे पहले कहा है, वास्तव में सबका एक ही इष्ट है, और वो है आत्मा। इसलिए सबसे वैज्ञानिक और व्यापक प्रातः स्मरण आत्मा का स्मरण है। ये सब जगह लागू हो जाएगा। इस आत्म चिंतन को लेकर चले तो अनात्म चिंतन को रोकने में ही नहीं, सही तरह से चिंतन का प्रयोग करने में भी हमें मदद मिल जाती है। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्वम्। अपने आप से प्रकाशित, संस्फुरित उस आत्म तत्व का मैं प्रातः काल में हृदय में स्मरण करता हूं। प्रातः का अर्थ है तुम्हारी जागृति का प्रारंभ, स्थूल रूप से दिन का प्रारंभ। परंतु सूक्ष्म रूप से देखें तो जीवन में अंदर से जागृति आती है। अपने आप को जानते हैं तभी दिन है। गीता में कहा, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। गीता के दूसरे अध्याय का 69वां श्लोक है ये। यदि आप भगवत या परमार्थ सत्य उन्मुख नहीं है तो वो रात्रि है। आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ तब होता है, वही प्रातः काल है। जो प्रातः में जागता है वही साधक है। इस प्रातः काल में आत्मा का स्मरण करो। आपका जो कुछ तत्व या असलियत है उसका स्मरण हृदय में करो। हृदय चेतना का केंद्र है। मूलाधार से सहस्रार के बीच में जहां सारा स्फुरण होता है वही अनुभूति का केंद्र हृदय है। आत्मा अनुभूति के मूल में है। आत्मा की अनुभूति हृदय में ही होती है। इसलिए सभी शास्त्रों में ये बात बार बार कही है और इसका वर्णन भी किया है। नारायण सूक्त में नारायण की उपासना के वर्णन में ये बताया गया है कि मानव शरीर के नाभि से एक बित्ते के ऊपर सुषुम्ना नाड़ी मार्ग में एक स्थान है। वहां एक कमल कली जैसी खाली जगह है, वही हृदय है। बृहदारण्यक उपनिषद में भी हृदय का ध्यान बताया है। कैवल्य उपनिषद में कहा है, ऋक् पुंडरीकम ब्रजम शुद्धम
विचिन्त्य मध्य विशदम विशोकम। पहले हृदय का ध्यान करो, जो विरज विशुद्ध कमल जैसा अत्यंत निर्मल केंद्र है। ये हृदय हमेशा सब में है, इसके स्मरण मात्र से निर्मलता आ जाती है। ये हृदय अत्यंत पापी में भी है, क्योंकि ये एक आध्यात्मिक केंद्र है। वहां जाने पर ही आत्मा की कल्पना हो सकती है। आसन, प्राणायाम आदि के बाद ध्यान की पहली प्रक्रिया धारणा है। धारणा करते समय सारी इंद्रियों की शक्तियां जो हलचल मचा रही हैं, काम कर रही हैं, उन सभी को बाहर जाने से समेटकर अंदर ले जाकर हृदय में स्थापित करना चाहिए। हृदय का चिंतन करोगे तो ये स्वतः हो जाएगा। बाहरी चिंतन मत करो, ध्यान हृदय में केंद्रित करो। अनुभूति जो कुछ भी हो, पर हृदय का ही ध्यान करो। उस हृदय में आत्म तत्व का प्रकाश है। नारायण सूक्त में आत्म ध्यान का विस्तृत वर्णन है। ज्वाला के रूप में, दहराकाश के रूप में या विद्युत की तरह आत्मा भासित है। शायद श्री रामकृष्ण परमहंस ने कुछ ऐसा ही सोचा होगा जब घने काले बादलों के बीच श्वेत बगुलों की पंक्तियों को उन्होंने देखा था। उन्होंने क्या भावना की, हमें मालूम नहीं, पर वो ऐसी भावना थी जो कि जगत भान को ही मिटा देती है। आत्मस्फुरण सभी स्फुरणों के मूल में है। बादल में तो बिजली कभी कभी चमकती है, पर यहाँ तो हमेशा विद्युत है, इसलिए संस्फुरत कहा गया है। ये आत्म तत्व का प्रकाशन विलक्षण ढंग से हो रहा है। ये बिना ईंधन के चलने वाली अग्नि है। संस्फुरण के लिए अन्य वस्तु अपेक्षित नहीं है। ये सम का अर्थ है, ये स्फुरण निरंतर होता है, निरिंदन होता है। ऐसा कोई क्षण संभव नहीं जब स्वयं का स्फुरण हमें होता नहीं हो। इसी तत्व को लेकर श्री विद्यारण्य स्वामी ने सिद्ध किया, नादेति नास्तमेति संविदेशा स्वयं प्रभा। संवित स्वयं प्रभा है, इसका ना कभी उदय होता है ना कभी अस्त होता है। ऐसी ये आत्मा की प्रभा है। आत्मा यानी स्वयं तुम। मैं नहीं हूं ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये कहने वाला भी तुम स्वयं ही तो हो। इस छोटी सी बात को लेकर श्री रमण महर्षि को ज्ञान हो गया था। उन्होंने तीव्रता से महसूस किया कि मृत्यु से तत्काल जगत छूट जाता है, परंतु उस अनुभव में भी मैं रूप से आत्मा का अनुभव होता है। आत्मा के विषय में भाष्यकार विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम अहम प्रत्यय लंबन अहम अहम। ये अनुभूति सबको होती है। जानने की वृत्ति को प्रत्यय कहते हैं। इदम प्रत्यय, घट प्रत्यय आदि जानने से मन के अंदर एक वृत्ति उठती है, एक लहर उठती है, जिसमें उस विषय घड़े आदि की आकृति होती है। हमको लेकर जो वृत्ति उठती है, मैं उसमें विषय आकृति नहीं है, केवल एक प्रकाश है। ये जानना है तो साधना करनी पड़ेगी। इसी को आगे बतलाया, अवस्था त्रय साक्ष्य सन पंचकोश विलक्षण। प्रस्तुत स्तोत्र में इस लक्षण का अनुकरण किया। यह बतलाया सच्चित सुखम। ये आत्मा सत है, चित है और सुख है। श्रुति के अनुसार जो त्रिकाला बाधित है, उसको सत कहते हैं। मोटी दृष्टि से समझो तो है को सत कहते हैं, यानी जो अस्तित्व देता है। दूसरी बात चित्त की, मुझे ज्ञान हो रहा है, इसको मैं जानता हूं सहज शक्ति से, अर्थात जानना मेरा स्वभाव है, इसी को चित्त कहते हैं। ये चैतन्य का प्रकाश है। तीसरा पहलू सुख है। वास्तव में साधारण सांसारिक अनुभव में सुख मालूम ही नहीं होता, पर गहरी नींद में अंदाजा होता है, मैं सुख से सोया था। ये सबका अनुभव है। और सुषुप्ति में सुख देने वाला कोई पदार्थ या क्रिया नहीं। मानना पड़ेगा मैं स्वयं सुखरूप था। अतः सत चित सुख, यही आत्मा का स्वरूप है। सब सुख चाहते हैं, पर जानते नहीं कि सुख क्या है। विचार करने पर जानोगे कि मैं स्वयं सुख हूं। उसको प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, केवल असुख को हटाना यही साधना है। ये दुख कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये समझकर उसको हटा दो। ढूंढने से सुख नहीं मिलेगा, वो मिलेगा तो सत्य को जानने से। और यही सत्य है कि सत चित सुख हमेशा रहता है, परंतु हमें इसकी महसूस क्यों नहीं होता। इसके लिए परमहंस गति चाहिए। हंस बनने के लिए अकेले जाना पड़ेगा। तुम सबको छोड़कर जाओगे तो हंस बनकर जाओगे, पर कितना दूर जाओगे। अखंड में, अनंत सत्य में जाना हो तो तुम्हें परमहंस बनना है। हंस गति का यहाँ अर्थ मन की उड़ान भर के ज्ञान प्राप्त करने वाली वैज्ञानिक प्रक्रिया है।
इसका प्रतीक आकाश में विमान के द्वारा जाना, परंतु परमहंस गति स्पेस ट्रेवल है। स्पेस ट्रेवल के लिए एयर ट्रेवल के साधन काम में नहीं आते। स्पेस ट्रेवल के लिए विशेष उपकरण चाहिए। उपनिषद कहते हैं, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगाद यतयः शुद्ध सत्वाः। वेदांत विज्ञान द्वारा निश्चित प्रामाणिक आत्मज्ञान प्राप्ति वही करता है जो शरणागति और योग के अभ्यास से चित्त को शुद्ध सत्व बना देता है। ये परमहंस साधन जिनके पास है, उन्हीं के लिए सच्चित आनंद गम्य है। साधारण लोग ये नहीं जान सकते। ठीक जैसे अंतरिक्ष यात्रा वही कर सकता है जो विशेष कठिन अभ्यास से जीरो ग्रेविटी पर उसको सहन करके स्पेस सूट जैसे अन्य उपकरणों के प्रयोग करने में कुशल हो। इसी प्रकार परमहंस गति के लिए विशेष अभ्यास है, उसके लिए कोई विशेष कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। उसका लक्षण कुछ और है। आगे के श्लोकों में यह स्पष्ट हो जाएगा। मन की साधारण गति 3 अवस्थाओं में है। उनमें दृष्टा रूप से विद्यमान सच्चित सुख आत्मा को पहचानने के लिए 3 अवस्थाओं से अलग होकर साक्षी होकर देखना पड़ेगा। यही तुरीयम है। प्राण इंद्रिय मन की गति देश काल वस्तु परिच्छेद में है, परंतु आत्मा की गति इनसे परे चिदाकाश में है। इस यात्रा के लिए जो जीवहंस तैयार हो जाता है, वही परमहंस। इस गति के ऊपर आगे विचार करेंगे। आगे का विचार दूसरे अध्याय के साथ कल पुनः साझा पठन करने का गुरु कृपा से आनंद लेंगे। आत्म लक्षण स्वस्वरूपानुसंधान इस अध्याय का पठन करने का स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरि जी महाराज की कृपा से जो आनंद मिला है, उसके साथ साथ यह भी स्मरण करते हुए कि वे संवित साधारण आबू पर्वत के संस्थापक रहे और संवित संवाद नामक एक वेबसाइट से इन पुस्तकों को प्राप्त किया जा सकता है, जिसका उल्लेख इस वीडियो के साथ विवरण में आपको मिल जाएगा। जय गुरु।